हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे हम TRAI बोलते हैं और इंटरनेट सेवा प्रदाता, और मेंस के लिए जो टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी है। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो भारत में 3 प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो का प्रतिनिधित्व करता है, ने मांग की है कि यूट्यूब तथा व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म नेटवर्क लागत को पूरा करने हेतु राजस्व का एक हिस्सा भुगतान करे। इसने नेट न्यूट्रलिटी के संदर्भ में चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है। इस मुद्दे के संदर्भ में तर्क और हालिया घटनाक्रम क्या है, आइए जानते हैं। दूरसंचार ऑपरेटर उनके नेटवर्क के व्यापक उपयोग के लिए भुगतान की मांग कर रहे हैं। यूरोपीय संघ में दूरसंचार ऑपरेटर भी विषय वस्तु प्रदाताओं से समान उपयोग शुल्क की मांग कर रहे हैं। विषय वस्तु प्रदाताओं का तर्क है कि सीमित संख्या में बड़े अभिकर्ताओं पर भी इस तरह का शुल्क लगाना इंटरनेट के स्वरूप का विरूपण है। वर्ष 2016 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में फैसला सुनाया। वर्ष 2018 में दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस में नेट न्यूट्रलिटी अवधारणा को स्थापित किया, जिसकी शर्तों से सभी दूरसंचार ऑपरेटर और इंटरनेट प्रदाता बाध्य है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है, आइए समझते हैं। नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत के अनुसार सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ बिना किसी भेदभाव या किसी विशेष वेबसाइट, सेवा या ऐप को प्राथमिकता दिए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी यह सुनिश्चित करती है कि इंटरनेट पर सूचना और सेवाओं तक सभी की समान पहुंच हो, भले ही उनके वित्तीय संसाधन या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइट्स का आकार और शक्ति कुछ भी हो। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इंटरनेट पर एक समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है तथा सूचना और विचारों के मुक्त प्रवाह की रक्षा करता है। नेट न्यूट्रलिटी के बिना इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ताओं को कुछ वेबसाइट्स और सेवाओं की ओर से ले जाने या दूसरों तक पहुंच को सीमित करने के लिए संभावित रूप से अपनी बाजार शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट क्षेत्र में विभिन्न हितधारक, आइए समझते हैं। इंटरनेट क्षेत्र में विभिन्न हितधारक है। किसी भी इंटरनेट सेवा के उपभोक्ता और दूरसंचार सेवा प्रदाता TSP या इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP या ओवर द टॉप OTT सेवा प्रदाता जो वेबसाइट और ऐप जैसी इंटरनेट एक्सेस सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकार जो इंटरनेट कंपनियों के बीच संबंधों को विनियमित और परिभाषित कर सकती है। इसके अलावा TRAI दूरसंचार क्षेत्र में एक स्वतंत्र नियामक है जो मुख्य रूप से TSP और उनकी लाइसेंसिंग शर्तों आदि को नियंत्रित करता है। नेट न्यूट्रलिटी का विनियमन क्या है, आइए समझते हैं। अब तक नेट न्यूट्रलिटी को भारत में किसी भी कानून या नीति ढांचे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियमित नहीं किया गया है। पिछले वर्षों के दौरान नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित नीति निर्माण में कुछ विकास हुआ है। ट्राई डेटा सेवाओं के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारण के साथ साथ ओवर द टॉप सेवाएं OTT हेतु नियामक ढांचे पर काम कर रहा है। दूरसंचार विभाग द्वारा गठित एक समिति ने भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे की जाँच की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्राजील, चिली, नॉर्वे आदि जैसे देशों में कुछ प्रकार के कानून व्यवस्था अथवा नियामक ढांचे हैं जो नेट न्यूट्रलिटी को प्रभावित करते हैं। नेट न्यूट्रलिटी नहीं होने की स्थिति के परिणाम क्या है, आइए जानते हैं। इंटरनेट संबंधी एकाधिकार ISP इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी के बिना इंटरनेट ट्रैफिक को संशोधित करने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें सामान्य वेबसाइट की तुलना में अधिक बैंडविड्थ की खपत करने वाले यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को सेवाओं के लिए चार्ज करने की शक्ति मिलेगी। हतोत्साहित नवाचार क्या है, आइए जानते हैं। नेट न्यूट्रलिटी की कमी वेब इंटरनेट पर नवाचार को काफी हतोत्साहित कर सकती है।
त्वरित पहुंच के लिए भुगतान करने में सक्षम स्थापित अभिकर्ताओं की तुलना में स्टार्टअप अधिक नुकसान में होंगे। एक खुले और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के बजाय इसका परिणाम एक ऐसे वेब के रूप में हो सकता है जिसमें सीमित संख्या में शक्तिशाली संस्थाओं का वर्चस्व हो। उपभोक्ताओं के लिए पैकेज प्लान क्या है, आइए समझते हैं। नेट एंड न्यूट्रलिटी की कमी से सुविधाओं तक निःशुल्क पहुंच के बजाय उपभोक्ताओं के लिए पैकेज प्लान की व्यवस्था हो सकती है। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने देश में स्थित वेबसाइट्स की तुलना में अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इससे एक अस्थिर इंटरनेट प्रणाली का निर्माण हो सकता है जिसमें अधिक भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं को सामग्री तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।